हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसम बाय सिमरन। आज हम सीखने वाले हैं ये वाला हेयर स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बी ब्लंट का हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, जो कि हम पूरे बालों पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। इसके बाद अब हम बालों को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो अब हम करने वाले हैं ड्रायर, और ड्रायर करने के लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिंग निकाली है और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी ड्रायर। और हमेशा ध्यान रखें जिस सेक्शन पे वर्क करना है बस उसी को ओपन रखें और बाकी को क्लिप लगा दें। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ पैडल ब्रश ड्रायर करने के लिए। आप चाहो तो राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। तो ड्रायर करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही रहता है कि अगर किसी के बाल थोड़े भी गीले हैं, बहुत से क्लाइंट्स वॉश करके आते हैं हेयर, तो उसको सुखाने का काम करता है ड्रायर। प्लस किसी के बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली होते हैं, वेवी होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत सीधा कर देता है। क्योंकि अगर हम आयनिंग कर देंगे तो वो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट और थिन हो जाएगा और सिल्की भी हो जाएगा। बट ड्रायर करने से हमारा हेयर स्टाइल के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि सेक्शन बाय सेक्शन मैं यहाँ पे ले रही हूँ और पैडल ब्रश से ही मैं ड्रायर कर रही हूँ। बहुत इजी रहता है और 10 से 15 मिनट में पूरे बालों में ड्रायर हो जाता है। प्लस ड्रायर से फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है बालों में जब हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। और अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो उसकी ग्रीसीनेस कम कर देता है ड्रायर, और अगर किसी के बाल हद से ज़्यादा सिल्की हैं तो भी वो न्यूट्रल कर देता है। तो बेसिकली ड्रायर हमारे बालों को न्यूट्रल करने पे हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा, और एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। बाकी अगर आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत कम टाइम है हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो आप डायरेक्टली क्रिम्पिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने फ़र्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है ड्रायर का। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले नीट किया है पूरे सेक्शन को अच्छे से कोम करके। अब मैं 1 बाय 1 सेक्शन लेके यहाँ पे ड्रायर कर दूँगी। तो आज मैंने आपके लिए वीडियो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बनाई है कि मैं कैसे हेयर प्रिपरेशन करती हूँ और उसके बाद कैसे मैं बाकी का हेयर स्टाइल बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हेयर प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपके लिए आज मैंने यहाँ पे हेयर प्रिपरेशन भी करके दिखाया है, उसके बाद प्रॉपर हेयर स्टाइल भी करके दिखाया है। अगर आपको वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लो लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेबैक स्पीड ऑप्शन पे जाके स्पीड को सेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैं ड्रायर टेम्परेचर यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल हीट वाला है, गर्म वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा ड्रायर में 3 ऑप्शंस रहते हैं, ठंडा, मीडियम और गर्म। तो यहाँ पे मैं हॉट यानी कि गर्म वाला यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि हमारे जो हेयर हैं आप देख सकते हो स्ट्रेट भी होते जा रहे हैं साथ साथ। और इसी के लिए हमने हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ किया था ताकि बालों को डैमेज ना हो। और इसी तरह हम हमारा लास्ट सेक्शन भी कर लेंगे। एंड ड्रायर का जो फेस होना चाहिए वो बिल्कुल नीचे होना चाहिए, क्लाइंट के हेड या क्लाइंट के कानों की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना बहुत तेज़ से गर्म लग सकता है उनको। सो ड्रायर करने के बाद अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्रिम्पिंग। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन निकाल लिया है और मैं यूज़ कर रही हूँ एलन ट्रूमन का क्रिम्पर। आप कोई भी बेस्ट क्रिम्पर जो भी आपको अच्छा लगता हो आप यूज़ कर सकते हो। एंड बेस्ट क्रिम्पर रहता है माइक्रो क्रिम्पर हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो आप वही बाय करें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कानों को मैंने फ़ोल्ड करा लिया, यानी कि जब हम फर्स्ट सेक्शन हमारा करते हैं तो कान को फ़ोल्ड कराना है क्लाइंट के, या आप खुद भी कर सकते हैं, हेल्पर से भी करा सकते हैं, जिससे कि कान को बिल्कुल भी हीट नहीं लगेगी। और इसी तरह हमें पतले पतले सेक्शंस लेके क्रिम्पिंग करते रहनी है। ईयर टू ईयर पार्टिंग में क्रिम्पिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी मिले और बाउंस वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाए फ्रंट पे हमारा। आजकल के क्लाइंट्स को वॉल्यूम बहुत अच्छा लगता है फ्रंट पे, तो उस बाउंस को क्रिएट करते हुए एक अच्छा सा नीट हेयर स्टाइल बनाने के लिए हम क्रिम्पिंग करते हैं।
इफ़ यू हैव टाइम देन गो फॉर फुल हेयर क्रिम्पिंग, बट अगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, जो कि मोस्टली होती ही है, तो हम ईयर टू ईयर पे क्रिम्पिंग करेंगे। तो जैसे कि आज हम बनाने वाले हैं ओपन हेयर स्टाइलिंग, सो मैं यहाँ पे ईयर टू ईयर क्रिम्पिंग और 1-2 सेक्शंस पीछे क्रिम्प करूँगी जहाँ पे हमारा पफ बनेगा, ताकि हमारा पफ में भी अच्छा बाउंस आ जाए। इसी तरह हम फुल हेयर में क्रिम्पिंग कर लेंगे। आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि रियल हेयर पे ही हेयर स्टाइल बना के दिखाओ। सो येस, आई हैव मैनेज टू अरेंज अ गर्ल, और यहाँ पे मैं आपको रियल हेयर पे ही हेयर स्टाइल बना के दिखा रही हूँ। आई होप ये आपको हेल्प करेगा अच्छे से समझने के लिए कि मैं हेयर स्टाइल्स कैसे बनाती हूँ और आप कैसे हेयर स्टाइल ईजिली एंड नीटली बना सकते हो। ईयर टू ईयर पार्टिंग में क्रिम्पिंग हो चुकी है। अब मैं 1-2 सेक्शंस यहाँ पे पीछे क्रिम्पिंग करूँगी। तो अगेन मैंने यहाँ पे पतला सा सेक्शन लिया और इसको क्रिम्प कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे पफ बनाना था, इसीलिए मैं यहाँ पे क्रिम्प कर रही हूँ अच्छे वॉल्यूम के लिए। सो आवर क्रिम्पिंग इज़ डन, और अब हम यूज़ करेंगे ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे। आप कोई भी शाइन स्प्रे यूज़ कर सकते हो। और अब हम निकालने वाले हैं ईयर टू ईयर पार्टिंग, जो कि मैं निकालूंगी टेल कोम की टेल की हेल्प से। आप चाहो तो क्लिप से या नेल से भी निकाल सकते हो पार्टिंग। और इसे अब मैं क्लिप लगा दूंगी, क्योंकि अभी मुझे इस पे काम नहीं करना है, मुझे पहले पफ बनाना है बैक पे। तो इसे मैं क्लिप लगा के छोड़ दूंगी ताकि ये पीछे ना आए, मिक्स ना हो जाए पीछे वाले बालों से। तो यहाँ पे मैंने सी सेक्शन निकाल लिया है पफ के लिए, और अब मैं 1 बाय 1 सेक्शन लेके बैक कोमिंग कर लूँगी। और बैक कोम को फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे होल्ड स्प्रे। तो यहाँ मैं टाफ्ट नंबर 5 यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी होल्ड स्प्रे यूज़ कर सकते हो, जो भी आप नॉर्मली यूज़ करते हो। इससे हमारी बैक कोमिंग नहीं खुलेगी और जो हमारा पफ है वो एज इट इज़ रहेगा जैसे आप उसको बनाओगे। बैक कोम करने के बाद अब हम एक एक करके सेक्शन को पीछे लेके आएंगे और उसको थोड़ा सा नीट करेंगे, क्योंकि कभी कभी बैक कोमिंग बाहर की साइड आ जाती है, तो उसको ऊपर ऊपर से अच्छे से नीट कर लेंगे। क्लाइंट के प्रेफरेंस और फेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्लिप। तो यहाँ पे मैंने क्लिप लगाया है और अब मैं इसको यू पिन से होल्ड कर लूँगी। तो जो मैंने बैक कोमिंग करके पफ बनाया है उसको मैंने अभी होल्ड कर लिया यू पिन की हेल्प से। और अब मैं यहाँ पे लाइंस क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लेयर्स क्रिएट कर ली हैं। सो यू पिन लगाने का यही फ़ायदा होता है कि हमारी लाइंस बहुत ईज़िली पुल हो जाती हैं। अगर आप बॉब पिन लगा के ये करोगे तो वो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है और थोड़ा अनटाइडी भी हो जाता है। तो अपनी लाइंस को और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ यू पिन्स। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइंस नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आप इस तरह से ये कर सकते हो। और एक बार हमने यू पिन्स लगा दी, उसके बाद हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रे लगा देंगे। और स्प्रे लगाने के बाद एक बार और मैं इन लाइंस को थोड़ा सा डिटेलिंग दे रही हूँ। नेक्स्ट अब जो हमने पफ बनाया है उसको प्रॉपर लॉक करना है अच्छे से। तो आप चाहो तो इसको बॉब पिन से भी लॉक कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लूप। तो यहाँ पे मैं एक पिन लगा के ऊपर से दूसरी पिन ले जाके उसको लॉक कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा पफ जो है वो लॉक हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमने क्रिम्पिंग की हुई थी तो बॉब पिन से लॉक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लूप से लॉक कर दिया। अब हम आते हैं फ्रंट पे।
तो फ्रंट पे मैं यहाँ पे साइड पार्टिंग लेने वाली हूँ। जो भी क्लाइंट के फेस पे साइड पार्टिंग सूट करती है आप उस साइड से पार्टिंग निकाल सकते हो। तो ज़िगज़ैग पार्टिंग मैंने यहाँ पे निकाल ली है और इसके बाद हम यहाँ पे एक फ्रंट का सेक्शन छोड़ देंगे थोड़ा सा, बिल्कुल जो भी मोस्टली शॉर्ट हेयर होते हैं क्लाइंट के वो वाला ये सेक्शन हम छोड़ देंगे और इसको हम अलग से क्लिप लगा के रख देंगे ताकि ये बाल बीच में ना आए जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। और इस सेक्शन को हम थोड़ा सा नीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं शाइन स्प्रे। और अब हम यहाँ पे करेंगे बैक कोमिंग। तो बैक कोमिंग करके उसको थोड़ा लॉक कर देंगे स्प्रे से और उसके बाद हम आगे से इसको नीट करते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए पीछे ले जाएंगे और यू पिन से लॉक कर देंगे। इसके बाद अब हम निकालेंगे लेयर्स। तो एक एक करके इसी तरह से हम यहाँ पे लेयर्स निकालेंगे और थोड़ा सा मैंने पिन पे पीछे सपोर्ट दे रखा है हाथ का ताकि बाल एकदम से सारे बाहर ना आ जाएं। तो हल्का सा सपोर्ट यू पिन पे रखा है और धीरे धीरे आराम आराम से मैं लेयर्स निकाल रही हूँ। और अगेन पहले की तरह ही इन लेयर्स को भी हम प्रोमिनेंट कर देंगे यू पिन से और इसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे यूजिंग अ हार्ड स्प्रे। तो हार्ड स्प्रे में आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टाफ नंबर 5। इसके बाद अब हम इस सेक्शन को भी अच्छे से बॉब पिन से लॉक कर देंगे और हमेशा यही स्टेप फॉलो करेंगे अगर कि पहले यू पिन देन लेयर्स एंड देन बॉब पिन, तो बहुत ही फिनिशिंग आती है हेयर स्टाइल में। और अब हम दूसरी साइड से भी पार्टिंग को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट फ्लिक निकाल दी है फेस ट्रिमिंग के लिए और इसके बाद मैंने नॉर्मल ट्विस्टिंग करी है और पीछे सेक्शन को सेट कर लिया है हाथ से ही। अभी आप चाहो तो यू पिन लगा के भी ये लेयर्स निकाल सकते हो और इसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे। तो अभी मैंने इसको यू पिन से लॉक किया है और अच्छे से मैं लेयर्स निकाल रही हूँ, यू पिन से इसको सेट कर रही हूँ एंड देन अगेन स्प्रे करेंगे और पीछे बॉब पिन से लॉक कर देंगे। सो फ्रंट पे अब हमें यहाँ पे अच्छे से कोम करनी है और मैं यहाँ पे करने वाली हूँ स्प्रे। और स्प्रे करके मैं स्प्रे बॉटल से ही थोड़ा सा इसको नीट कर रही हूँ और नीट करके मैं सपोर्ट दूँगी यहाँ पे एक स्टिक से। और आप चाहो तो इस तरह से यू पिन भी लगा सकते हो अगर आपके पास स्टिक नहीं है। और ये स्टिक इजीली अमेज़ॉन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएगी आपको। इसके बाद बाकी के सेक्शन को भी अच्छे से हम नीट करेंगे। तो मैंने यहाँ भी शाइन स्प्रे थोड़ा सा यूज़ किया है और थोड़ा इसको फैलाते हुए पुल करते हुए सेक्शन को पीछे लेके जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि बहुत ही बेबी हेयर हैं, शॉर्ट हेयर हैं, तो मैंने टाफ्ट का स्प्रे यूज़ किया है और इसी तरह हम इसको पीछे लेके जाएंगे और लॉक कर देंगे बॉब पिन से। एक्स्ट्रा यू पिन्स जितनी भी लगी हुई हैं अब हम निकाल लेंगे। और नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं यहाँ पे आयरन कर्ल्स। तो एक एक रैंडम सेक्शन मुझे यहाँ पे मैं उठा रही हूँ और इसी तरह हम इसको ट्विस्ट करेंगे आयरनिंग को और धीरे धीरे से नीचे लेते जाएंगे और आप देखेंगे कि कितना अच्छा कर्ल हमें इससे मिलता है। फ्रंट पे भी मैं इसी तरह कर्ल कर दूँगी और बाकी के हेयर में भी हम इसी तरह कर्ल करेंगे। तो ये नॉर्मल कर्ल नहीं, हम इसमें भी लेयरिंग करेंगे क्रिएट ताकि और ज़्यादा वॉल्यूम मिले और ये हेयर स्टाइल और ज़्यादा एडवांस बन पाए। और इसको हम लॉक कर देंगे हार्ड स्प्रे से। इसी तरह हम एक एक सेक्शन करके लेते रहेंगे और आयरनिंग कर्ल करते रहेंगे। सो ट्विस्ट करेंगे आयरन रॉड को और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। सो यहाँ पे हमें स्पाइरल कर्ल्स मिल जाते हैं इजीली। एंड यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है आइकॉनिक प्रो टाइटेनियम शाइन
मशीन और 210 टेम्परेचर पर मैंने इसको सेट किया हुआ है। और इसको अच्छे से हम ट्विस्ट करते हुए नीचे लेके आएंगे और पूरे हेयर जो हैं वो इसी से हम कर्ल करेंगे, इसी तरह से। इस फ्रंट हेयर स्टाइल के साथ आप ओपन स्ट्रेट हेयर भी रख सकते हो, कर्ल्स भी रख सकते हो और बन भी बना सकते हो। इसी तरह हमें सारे हेयर को कर्ल कर लेना है। और अगर आप पुल करना नहीं चाहते सेक्शंस को, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, आप नॉर्मल कर्ल्स करके भी छोड़ सकते हो। बस ये लेयरिंग निकालने से हमें बहुत अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है और एडवांस लगता है हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। आयरन कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टे करते हैं, तो अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि उनके कर्ल्स नहीं टिकते, देन जस्ट गो फॉर आयरन कर्ल्स विदाउट एनी डाउट। एंड हमारे बैक पे सारे कर्ल्स हो चुके हैं और अब हम सारे हेयर पे पहले शाइन स्प्रे यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम हार्ड स्प्रे भी यूज़ करेंगे। एंड फ्रंट पे मैं कर्ल कर लूँगी अपना सेक्शन जो भी मैंने ले रखा था फेस फ्रेमिंग के लिए, और इसको भी लॉक कर देंगे हार्ड स्प्रे की हेल्प से। और अब मैं आगे भी शाइन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पिन्स हम निकाल लेंगे। तो आप चाहो तो बैक पे भी कर्ल्स रख सकते हो, नहीं तो एक साइड से आगे कर्ल्स रख सकते हो, नहीं तो दोनों साइड से आगे कर्ल्स रख सकते हो। सो जैसे भी क्लाइंट को या क्लाइंट के फेस पे सूट करे आप वैसे कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सेसरी प्लेसमेंट। आप चाहो तो रियल फ्लावर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये बटरफ्लाई एक्सेसरी अप्लाई कर रही हूँ, जो कि आपको हमारे विंसम हेयर एक्सेसरी पेज से मिल जाएगी ईजीली। और यहाँ मैं इसको यू पिन से सेट कर रही हूँ। आप चाहो तो बॉब पिन्स या फाइन पिन से भी इसको सेट कर सकते हो। और हमारा हेयर स्टाइल बिल्कुल रेडी है। आई रियली होप आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।